व्रत आप बहुत करते हैं और हर व्रत की अपने आप में एक महिमा है, लेकिन कलयुग में चौथ व्रत सिद्ध है अपने आप में। गणेश चौथ, यूँ तो महीने में दोनों ही चौथ का व्रत किया जाता है, लेकिन जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, हर चौथ को गणेश चौथ के नाम से उसे जाना जाता है। और वही चर्चा मैं आपके बीच में कर रहा हूं। पुत्रार्थी लभते पुत्रान् धनार्थी धनमुत्तमम्। पुत्रार्थी लभते पुत्रान् धनार्थी धनमुत्तमम्। जिसको पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, कल से नहीं आज से ही भगवान गणेश जी की पूजा में लग जाए। भगवान गणेश घर में संतान वृद्धि को रुकने नहीं देते, यह उनकी बड़ी महिमा है। जिनका कारोबार फेल हो रहा है, उन्हें भगवान गणेश जी की सेवा पूजा में लग जाना चाहिए। जिनकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में किसी ने कर लिया है, वो हर बुधवार को 21 दुर्वा भगवान गणेश के ऊपर चढ़ावे, गुड़ का भोग लगावे और छोटे छोटे बच्चों में फिर उस गुड़ का वितरण कर दे, उसको प्रसाद रूप में बांट दे। भगवान गजानंद की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। व्याधि तस्य तथारोग्यम बद्धो मुच्यते संकटात्। यदि कोई बीमारी में ग्रसित है, दवाइयाँ फायदा नहीं कर रही हैं, तो भगवान गणेश जी की कृपा से उसे आरोग्यता मिल जाएगी। मंगलवार के दिन चौथ पड़ जावे, यदि उसे चतुर्थी के व्रत को करके यदि किसी बीमार व्यक्ति को समर्पित कर दिया जावे, तो उसको आरोग्यता मिल जाएगी। इसको अंगारक चौथ के नाम से जानते हैं। मंगलवार को जब चतुर्थी पड़ती है, उस समय गणेश चतुर्थी को अंगारक चतुर्थी के नाम से जानते हैं। और यह चतुर्थी लोगों को आरोग्यता दे देती है, उनकी बीमारी को खत्म कर देती है। इतनी बड़ी महिमा है। सर्वांग्रे पूजनम तस्या भविता मदवरेण वै पूजासु सर्वदेवानाम अग्रे संपूजितम जनः। संपूर्ण देवताओं में सबसे आगे पूजा होती है वो भगवान गजानंद की। गणेश जी की पूजा करने से सगरे देवता अति प्रसन्न हो जाते हैं। पूजा फलम आपनोति निर्विघ्नेन वृथान्यथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन किया गया है कि आपके किसी भी कार्य में विघ्न नहीं आवेगा यदि आप गणेश पूजा से अपनी पूजा को आप आरंभ करें। आप कभी अनुष्ठान में बैठते हैं, कोई विशेष अनुष्ठान है, भगवान गजानंद को ठीक तरह से पूजा है, तो ना तो अनुष्ठान के बीच में सोवड़ होगी और ना किसी का मरण होगा। ये गणेश पुराण के अंतर्गत वर्णन है भगवान गणेश जी की इतनी बड़ी कृपा। अरे अनुष्ठान में बैठी हुई नारी का ऋतुकाल का समय बदल जाता है भगवान गजानंद की कृपा से। वह पूरे यज्ञ में बैठती है, पूरे अनुष्ठान में वह बैठती है। भगवान गजानंद की इतनी बड़ी कृपा है। और वैसे भी कलयुग में कालका पुराण में लिखा है कलऊ चंडी विनायकऊ। इस कलयुग में माँ दुर्गा और भगवान गणेश को जितना जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है, इस कलयुग में और देवता उतने प्रसन्न नहीं होते। इसलिए भगवान गणेश जी को जरूर पूजिएगा। प्रातरुत्थाय यो मर्त्य स्मरे देवम विनायकम। सोते समय, जागते समय जो भगवान गणपति का ध्यान करते हैं, गणेश जी का नाम लेते हैं, तस् तद दिन जातानि सिद्धिम कृत्यानि यान्ति। वर्णन है कि उनका वह दिन बड़ा अद्भुत निकलता है, उनके पूरे दिन कार्य में कभी कोई विघ्न नहीं आता। आपको ऐसा कहीं लगता है कि बच्चे के एडमिशन में एक आध नंबर कम रह जाते हैं, उसे अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, अच्छा स्कूल नहीं मिल रहा है, बेटा और बेटी कोई भी है, जॉब के मुंह पर पहुंचते पहुंचते और नौकरी मिल नहीं पा रही है, इससे बढ़िया सहज और सरल उपाय हो ही नहीं सकता। वो बच्चे 21 दुर्वा भगवान गणपति के ऊपर चढ़ाएं, भगवान गणेश सब कुछ ठीक कर देंगे, बढ़िया कर देंगे। तस् तद्विद जातानि सिद्ध कृत्यानि यान्ति। इस कलयुग में गणेश जी का स्मरण करने मात्र से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। आप कोई कार्य करने के लिए जा रहे हैं और पूजा पाठ की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उस कार्य को करने से पूर्व आप भगवान गणेश का स्मरण कर लें। भगवान गजानंद स्मरण मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। और आपने स्मरण कर लिया है, कार्य को आरंभ किया, तो कार्य में विघ्न नहीं आवेगा। ऐसे भगवान गणेश हैं। आप देखते हैं जहाँ मैं बैठता हूँ, वहाँ मेरे महाराज जी के ठीक पास में भगवान गणेश जी की प्रतिमा रखी, सफेद रंग के गणेश जी और बहुत सुंदर। हमारे दिन का आरंभ उनका दर्शन करके होता है। गणेश बड़ी बुद्धि के देवता हैं, आनंद कर देते हैं। इनकी पूजा आप सबके घर में होनी ही चाहिए। अभी 3 दिन का कार्यक्रम है हमारा, यह वृंदावन से आज कल परसों
इसमें विस्तार पूर्वक भगवान गणेश जी की चतुर्थी की महिमा आप सुन पाएंगे। और मुझे लगता है कि इन कथाओं के बिना फिर आप गणेश चौथ के बिना आप रह ही नहीं पाएंगे, कथाओं के बिना नहीं रह पाएंगे और गणेश चौथ के बिना भी आप रह नहीं पाएंगे। स्मृत्वा व पूजित्वा व या कार्याणि करिष्यति भविष्यन्ति न संदेह ततो वाचा विचलाति चाह। कहा गया है कि किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में, संकट काल में अथवा किसी मनोकामना हेतु आपने भगवान गणेश का अनुष्ठान कराया है, आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। कितनी कितनी जगह पर गणेश जी की पूजा बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ से निवेदन कर रहा हूँ, जात कर्मादि संस्कारे गर्भाधानादि के पीछे। जात कर्मादि, जात कर्म संस्कार, जब सोबड़ होती है उसकी शुद्धि होती है, और उस समय जो पूजन होता है जिसको कुआ पूजन कहते हैं ज्यादातर ऐसे, और अपने अपने क्षेत्र में और भी नामों से उसको जाना जाता होगा। आचार्य पंडित जी महाराज के मुख से मंत्र निकलते हैं और भगवान गणेश जी की बच्चे जब बोले जाते हैं तो घर में माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, वृद्धों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, उनके बाही कान में मंत्र हमेशा बाही कान में ही बोला जाता है। मंत्र बाएं कान में, बाया मीन्स इसमें बोला जाता है। तो छोटे छोटे अभी शिशु हैं, बच्चे हैं, उनके कान में मंत्र बोला जाता है गणेश जी का, ओम गम गणपतये नमः। आचार्यों के द्वारा, माँ बाप जी के द्वारा ये बोला जाता है। इससे जातक को शुद्धि मिलती है, पवित्रता मिलती है। बातें सब आपके काम में आएंगी, क्योंकि आप जल्दी सास बनने वाली हैं, फिर आपके घर में बच्चों का जन्म होगा, है प्रपौत्रों का, तो उनकी बड़ी शुद्धता के लिए, उनकी रक्षा के लिए तो कितना सुंदर वर्णन किया। जात कर्मादि संस्कारे, जातक की शुद्धि हो रही है उस समय गणेश जी की पूजा, नाम संस्कार किया जा रहा है उस समय गणेश जी की पूजा। यहाँ तक का गर्भाधानादि के बिछा, यदि बच्चों को जन्म देने के लिए एक स्त्री पुरुष ने तैयारी की है तो उससे भी और 3 महीने पहले कम से कम उस स्त्री पुरुष को, पति पत्नी को भगवान गणेश जी का ये मंत्र जपना चाहिए, ओम गम गणपतये नमः।